स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हमारा चल रहा है रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें आज हम मेन दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा रहेगा अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण वैसे मैंने आपको मोटा मोटा पहले बताया हुआ है, सारा निकालना आपको आता है, फिर भी इसको मैं जीरो से ही वापस स्टार्ट करूंगा क्योंकि कई मेन बातें मैंने आपको बतानी है। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। अतिव्यापन है क्या, पहले तो ये देखिए ओवरलैपिंग क्या है, फिर मैं क्लियर कर दूं। आप जब कंपटीशन में जाएंगे तो आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है, मैं मोटी मोटी आउटलाइन आपको बता रहा हूँ, इसके प्रकार से क्वेश्चन आता है। पहले आपको अतिव्यापन के बारे में मोटी मोटी आउटलाइन बता दूँ। अतिव्यापन, ओवरलैप। अतिव्यापन क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, एक कक्षक का दूसरे कक्षक से जुड़ना। जैसे ये कक्षक है, एक ऑर्बिटल है, इसका कुछ भाग दूसरे ऑर्बिटल के साथ शेयर कर जाता है, साझा कर जाता है। ये जो साझा किया हुआ भाग है, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये है अतिव्यापित भाग, ओवरलैप पार्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। एक कक्षक दूसरे कक्षक के साथ अपना कुछ भाग साझा कर लेता है, शेयर कर लेता है, इस प्रोसेस को हम लोग अतिव्यापन या ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग में हमेशा ध्यान रखना, अर्ध भरे कक्षक ही भाग लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कक्षक, अर्ध भरे कक्षक, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अतिव्यापन में किस प्रकार के कक्षक भाग लेते हैं। तो जैसे ये देखें, ये कक्षक बनाया, मान लो मैंने ये कक्षक बनाया और एक मैंने ये कक्षक बनाया। ये कक्षक, अब ये वाला कक्षक बताओ क्या ये अतिव्यापन में भाग लेगा क्या, ये वाला कक्षक जो मैंने हाईलाइट किया है? नहीं करें, लेगा क्या भाग? नहीं लेगा सर। नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्यों नहीं लिया इसने भाग? खाली है ये। खाली है, ठीक है, ये खाली है। ये वाला देखो, क्या ये वाला भाग लेगा? नहीं लेगा सर। नहीं लेगा सर। नहीं नहीं लेगा। रहेगा सर जी। ये वाला भी भाग नहीं लेगा। उसके बाद देखिए हम, ये लास्ट, ये वाला भाग लेगा। यस सर। यस सर। बिल्कुल, क्योंकि ये अर्ध भरा है, अतः ये अर्ध भरे कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेते हैं। तो यही एकमात्र कक्षक, ऐसा कक्षक ही अतिव्यापन में भाग लेता है जो अर्ध भरा होता है। ठीक है, अब जैसे अतिव्यापन होता कितने प्रकार का है, तो पहली इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि उसमें अर्ध भरे कक्षक भाग लेते हैं। अतिव्यापन जो होता है, ओवरलैपिंग जो होती है, वो तीन प्रकार की होती है। आपसे एग्जाम्पल पूछेगा और छांटना बहुत आसान है। ठीक है, अतिव्यापन तीन प्रकार का होता है। एक एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग, दूसरा एस पी अतिव्यापन, एस पी ओवरलैपिंग, तीसरा पी पी अतिव्यापन। पी पी ओवरलैपिंग। पी पी अतिव्यापन दो प्रकार का होता है। एक पी पी अक्षीय, पी पी एक्सियल बोलते हैं इसको, पी पी एक्सियल, और दूसरा पी पी पार्श्वीय
PP लेटरल, PP लेटरल। एक PP अक्षीय है, एक PP पार्श्वीय है। SS अतिव्यापन नाम ही बता रहा है इसमें, देखो एक परमाणु का S कक्षक आएगा, S ऑर्बिटल आएगा, और दूसरे का भी कौन सा, दोनों के S अतिव्यापन, यानी दोनों के S कक्षक ही अतिव्यापन करेंगे। ठीक है, दोनों के S कक्षक ही अतिव्यापन करते हैं, S कक्षक ही ओवरलैप करते हैं। जैसे देखो इस तरह से ओवरलैपिंग होती है। S की आकृति गोल होती है, स्फेरिकल शेप में होता है S, तो ये एक का S है, ये दूसरे का S है, तो ये जो ओवरलैपिंग है वो S ओवरलैपिंग है, S अतिव्यापन है। और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SS अतिव्यापन में कौन सा बंध बनता है, सिग्मा। इसमें दोनों परमाणुओं के S कक्षक अतिव्यापन करते हैं। उदाहरण H2 उदाहरण है इसका। एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूंगा, खूब सारे एग्जाम्पल हमारे पास आने वाले हैं। फिर आता है SP अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, SP ओवरलैपिंग, नाम ही बता रहा है। कौन कौन से कक्षक भाग लेंगे बताओ इसमें। S S में और P, एक परमाणु का S और दूसरे परमाणु का P की आकृति डबलाकार होती है, तो ऐसे SP, S की आकृति गोल है, तो ये तो S हो गया और ये P हो गया। तो ये जो ओवरलैपिंग हुई है ये SP ओवरलैपिंग है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। अब ये बॉन्ड ध्यान रखना, SS में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा, SP में कौन सा, सिग्मा, SP में भी सिग्मा ही बनता है। अब आता है PP ओवरलैपिंग, इसमें दोनों परमाणुओं के कौन से कक्षक भाग लेंगे, P, दोनों के P कक्षक। अब PP कक्षक दो तरह से जुड़ सकते हैं, देखो एक तो ऐसे जुड़ेंगे, जैसे ये एक P कक्षक है, ठीक है, दूसरे का P कक्षक ये हो गया, तो ये अतिव्यापन हो गया यहाँ इस पोजीशन पर। एक तो ये हुआ PP अतिव्यापन। एक ये PP यूं भी जुड़ सकते हैं, जैसे ये एक का P कक्षक है और ये दूसरे का P कक्षक है, यूं भी तो अतिव्यापन कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो ये वाला, ये तो है PP अक्षीय, PP एक्सियल, और एक ये PP पार्श्वीय, PP लेटरल। होता क्या अक्षीय और पार्श्वीय, इसमें जो PP अतिव्यापन हुआ है, जो PP अतिव्यापन हुआ है वो अक्ष के ऊपर हुआ है, अक्ष के ऊपर। क्या मतलब है इसका, देखो ये P कक्षक का नाभिक है, P कक्षक की आकृति डबलाकार होती है, सेंटर पॉइंट यानी नाभिक हो गया, ये इस P कक्षक का नाभिक हो गया। दोनों नाभिकों को जोड़ दो तो अक्ष बन जाएगी, तो मैंने ये दोनों नाभिकों को जोड़कर अक्ष बना ली। अब आप देखो अतिव्यापन यहाँ हुआ इस जगह, बताओ अक्ष के ऊपर हुआ है या नहीं हुआ, बताओ अतिव्यापन दिख रहा है अक्ष के ऊपर, यस सर, तो इसीलिए इसको अक्षीय बोला गया, एक्सियल बोला गया, क्योंकि अक्ष के ऊपर हुआ है, अक्ष के ऊपर हुआ है ये। ठीक है, अब इसको देखो, ये नाभिक, ये नाभिक, इसको जोड़ो। अब बताओ अतिव्यापन हुआ, ये अतिव्यापन हुआ यहाँ इस पोजीशन पर। अब बताओ क्या ये अक्ष के ऊपर हुआ है, क्या अक्ष के ऊपर हुआ क्या ये अतिव्यापन, क्या अक्ष के ऊपर हुआ है क्या ये अतिव्यापन, नो सर, नहीं हुआ ना, साइड में हुआ है अक्ष के, तो पार्श्व साइड को ही बोलते हैं। ठीक है, लेटरल, लेटरल यानी एक साइड में हुआ है, अक्ष के ऊपर नहीं हुआ, इसको बोलते हैं पार्श्वीय। अक्षीय में सिग्मा बॉन्ड बनता है, अक्षीय में कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, और पार्श्वीय में बनता है पाई बॉन्ड, पार्श्वीय में पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड का निर्माण एक ही जगह हुआ है, कहाँ, PP पार्श्वीय, PP लेटरल ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बंद, पाई बंद। अब याद भी रह जाएगा, पा पार्श्वीय, पा पाई,
पाशर्वीय में पाई बॉन्ड बनता है। हिंदी वाले तो आराम से याद रख लेंगे, इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ा याद रखना है कि लिटरल में पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अतिव्यापन कौन कौन सा था, एग्जाम्पल अभी आपको अपने आप पता लग जाएंगे, एग्जाम्पल मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको। एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, पी पी अक्षीय यानी पी पी एक्सियल और पी पी पार्श्वीय, पी पी लेटरल। अब बताओ एस एस अतिव्यापन में कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। एस पी में कौन सा बना, सिग्मा, सिग्मा। पी पी एक्सियल, पी पी अक्षीय में कौन सा बना, गमा, सिग्मा। और पी पी पार्श्वीय, पी पी लेटरल में कौन सा बना, पाई, पाई। अब ये ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी अणु में अतिव्यापन पीपी अतिव्यापन दिख रहा हो तो पहले पीपी अक्षीय होता है, पहले पीपी अक्षीय पीपी एक्सियल होता है, बाद में पीपी पार्श्वीय होता है, बाद में पीपी लेटरल होता है। ये ओवरलैपिंग थ्योरी है, एमओटी इसका खंडन कर देती है हालांकि, लेकिन अपने को ओवरलैपिंग के अनुसार उत्तर देना है। पहले पीपी अक्षीय होता है, बाद में पीपी पार्श्वीय होता है। ठीक है, पहले पीपी एक्सियल होता है, बाद में पीपी लेटरल होता है, यानी पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है। पीपी अक्षीय से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, है ना। उसके बाद पीपी पार्श्वीय होगा, पाई बॉन्ड बनेगा। तो पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, बाद में पाई। हालांकि एमओटी इसका खंडन कर देती है, लेकिन वो एमओटी की बात है, अतिव्यापन में उसको मिक्स नहीं करेंगे हम लोग। अब एक बार वापस बता दो, मैं सारे उदाहरण क्लियर कर रहा हूँ आपको, एक बार वापस बता दो, अतिव्यापन में कौन से कक्षक भाग लेते हैं, अतिव्यापन में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं अतिव्यापन में, एस और पी, अर्धभरे कक्षीय, अर्धभरे कक्षक, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। बस जिसको ये बात याद है ना, उसको एग्जाम्पल लर्न करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या है, वो पेपर में एग्जाम्पल देता है और हम लोग रटते रहते हैं बैठे कि किसमें कौन सी ओवरलैपिंग आएगी। जिसको ये पता है कि अतिव्यापन में अर्धभरे कक्षक हाफ फील्ड ऑर्बिटल भाग लेते हैं, उसको आंसर पता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, वो पेपर में ऐसे पूछेगा, एच एफ में अतिव्यापन है, एच एफ में ओवरलैपिंग है, आपने क्या करना है, एच लिखो, एफ लिखो। एच बताओ कितने नंबर पे आता है, एच एक नंबर पर, एक नंबर पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका -1, 1s1, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, तो इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब एफ बताओ कितने नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, 9 पर, 9 पर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ इसका, एफ का इलेक्ट्रॉनिक 2p5 लास्ट पे, 1s2 2s2 2p5, 2s2 2p5, है ना। तो सीधा लास्ट वाला देखो, 2p5 ही देखो, 2p5 बनाओ, 1 2 3 4 5, ये 2p5 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन पे आओ, ये था 1s1, ये वाला बताओ अतिव्यापन में भाग लेगा या नहीं लेगा, लेगा। हाँ जी लेगा, सर। है ना, हाफ फील्ड है, तो इसका एस आ जाएगा, इसका तो आ गया एस। अब इसको देखो, क्या ये वाला भाग लेगा, क्या नहीं लेगा, नहीं सर। लेगा, क्योंकि ये पूरा भरा है। ये वाला भाग लेगा क्या, नो सर, ये सर। पूरा भरा है। ये वाला भाग लेगा क्या, यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। लेगा। और ये वाला कौन सा बताओ, एस है या पी है, पी है, पी है, 2p, है ना, पी है ये, तो ये वाला भाग ले रहा है, ये पी है, तो इसका एस भाग ले रहा है, इसका पी भाग ले रहा है, तो कौन सा अतिव्यापन होगा बताओ, एस पी आती है, एसपी, बड़े आराम से आप छांट सकते हो ना। आपको एग्जाम्पल लर्न करने की जरूरत नहीं है, अपने क्या होता है, अपने बुक से एग्जाम्पल देखते हैं और उसको रटना शुरू कर देते हैं, है ना। तो आप लोग सोचो, एक बात आप याद रख लो बस, कि अतिव्यापन में अर्धभरे कक्षक भाग लेते हैं। आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। जैसे अब देखो, जैसे मैंने H2 लिखा है ना, H2 में अब आप क्विकली देख सकते हो, H2 में दोनों H हैं, तो आप दोनों H लिख लो। H का विन्यास अच्छा होगा, सत्य, एस एस अतिव्यापन होगा, एस एस आती है है, ना, 1s1, इस H का भी 1s1
तो इसका भी एस ऑर्बिटल भाग ले रहा है, इसका भी एस ऑर्बिटल भाग ले रहा है, तो अतिव्यापन हो जाएगा एस एस अतिव्यापन, एस एस ओवरलैपिंग, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ गए? लगा पता नहीं लगा? अब F2 देखो, F2 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 F F F आता है 9 नंबर पे, 9 नंबर पे पी कौन सा? अक्षीय, अक्षीय अक्षीय है ना, तो ये 2p5 है, 2p5, तो 1 2 3 4 5, ये भी 2p5 है, 1 2 3 4 5, दोनों 2p5 है ना। तो ये वाला भाग लेगा नहीं क्योंकि ये पूरा भरा है, ये भी भाग नहीं लेगा पूरा भरा है, ये भी भाग नहीं लेगा पूरा भरा है, ये भी भाग नहीं लेगा पूरा भरा है, तो ये भाग लेगा, ये p है, ये भी भाग लेगा, ये p है, तो p और पहले अक्षीय होता है, मैंने आपको बताया ही था, तो ये p अक्षीय, p एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई इसमें, और बॉन्ड कौन सा बनेगा p एक्सियल से? सिग्मा। सिग्मा। तो बड़े आराम से छान सकते हैं हम लोग, है ना, बहुत ईजी है। एग्जाम्पल लर्न नहीं करने हैं आपने, आपने सोचने हैं एग्जाम्पल। अब जैसे N2 देखो, O2 देखो पहले, O2 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 बनेगा O और O से, है ना। O बताओ कितने नंबर पे आता है? O 8। 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल लो इसका, 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो। 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 है ना, 1s2 पीपी पाशर्वीय बनेगा सर जी। अब देख लेते हैं क्या क्या बनेगा। सर पीपी पाशर्वीय और अक्षीय दोनों बनेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटे। 2p4 है ना, तो 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, दूसरे के 2p में भी 4 है, 1 2 3 4, हो गए 2p में 4 4 दोनों के। समझ के दिख रहे हैं? अब देखो क्या ये वाला भाग लेगा क्या? ये वाला भाग लेगा क्या? ये वाला ये वाला नहीं लेगा सर। ये वाला नहीं लेगा, पूरा भरा है ये। अब ये वाला देखो, ये वाला भाग लेगा, यस सर, लेगा सर, लेगा, और इसका ये वाला ये भी लेगा सर। ये भी लेगा, तो ये पीपी अक्षीय हो जाएगा, पहला होगा पीपी अक्षीय। ठीक है, अब अगला देखो, ये वाला भाग लेगा सर, और ये वाला, ये भी लेगा सर। तो ये पीपी पाशर्वीय हो जाएगा। पहले पीपी अक्षीय हुआ, फिर पीपी पाशर्वीय होगा। समझ गए? तो पीपी अक्षीय से कौन सा बॉन्ड बनेगा? पीपी अक्षीय से सिग्मा बॉन्ड, और पीपी पाशर्वीय से सिग्मा पीपी पाई। पाशर्वीय पाई। तो O2 में एक पीपी अक्षीय और एक पीपी पाशर्वीय, यानी एक सिग्मा और एक पाई। ठीक है, अब N2 पे चलो, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये O2 N2 वाले। N2, अब आप अपने आप ही बता दो कौन कौन से होंगे इसमें, बताओ। N2, N और N से बनाइए। 1 पीपी अक्षीय 2 पीपी पाशर्वीय। बहुत बढ़िया बेटे, एक तो होगा पीपी अक्षीय और 2 होंगे पीपी पाशर्वीय। बहुत बढ़िया, 1 पीपी एक्सियल और 2 पीपी लेटरल। कैसे? N